अब ये वाला नाश्ता तो ऐसा है कि मेरे घर में बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। अगर आपके पास रोटी का आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ है तो बस एक पेड़ा लेकर आपको उसको बेलना है। और आप सोच रहे हो कि क्या बनाना है इसका आपको एक फुल्का ही बनाना है। हाँ, लेकिन उसे फुलाना नहीं है। तो मैंने गैस ऑन करके गैस को मीडियम लो फ्लेम पर रखा है, हाई फ्लेम पर नहीं रखा। जानबूझ के ऐसा किया है दोस्तों, ताकि ये रोटी थोड़ी सूखे, हल्की सी सूखेगी तो थोड़ी क्रिस्पी भी बनेगी। एक तरफ इसको अच्छे से पकने देना, ये पक जाए फिर ही आप इसको पलटना, और दूसरी साइड अब दबा दबा के हल्का सा इसको पकाना। इस रोटी में आपको कोई ब्राउन स्पॉट्स नहीं चाहिए, ना ही ये फूली होनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ी सी कच्ची रहनी चाहिए, ताकि इसको फोल्ड करना आसान हो और ये क्रिस्पी भी बने। एक एक करके ऐसे 4-5 रोटियां बनाना तो बहुत सिंपल है। मसाला भी एकदम सिंपल ही रखा है मैंने, प्याज, कॉर्न, शिमला मिर्च। इसी में ही आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल देना अगर आपके बच्चे खाते हैं, पिज्जा वाली सीजनिंग, इसके साथ साथ नमक और लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीजें आप मिलाना। इसको जितना सिंपल रखो उतना बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें मैंने तो अभी मोज़रेला चीज यूज किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही शेयर करूंगा कि अगर बच्चों के टिफिन में दे रहे हो या बाद में खाना है तो प्रोसेस चीज का यूज करना। अगर फ्रेश गरम गरम खाना है तो ही मोज़रेला का यूज करना। बस अब रोटी को आपने आधा काटना है और इसके बीचों बीच एक ट्रायंगुलर शेप में आप यहाँ पर मसाले को भर देना। 2 चम्मच काफी होगा। बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाता है। ये देखो, एक ट्रायंगल को आपने करा, थोड़ा सा सेट करके दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देना। और याद रहे, जो ये फोल्ड वाली साइड है ना, इसको आप नीचे रखना, नहीं तो ये खुल जाएगा। ऐसे ही एक एक करके मैंने सारे पॉकेट्स बनाकर रख लिए हैं और सीधा ही एक पैन में बटर लगाकर इसको आपने पकाना है। याद रखना, वही जो फोल्डेड वाली साइड है उसको पहले पकाना, ताकि पूरी की पूरी सेट हो जाए। और अगर दिल से एक बात बताऊं, थोड़ा सा बटर दिल खोल के लगाना। इससे क्या होगा कि आपको आटे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। गेहूं के आटे से भी एकदम बढ़िया टेस्ट आए और सब्जियां भरी हो तो ऑब्वियसली खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, है ना। हफ्ते में जिस दिन मैं अपने बच्चों के टिफिन में डालता हूँ ना, सच में वो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो आज कुछ यूनिक सा लेकर जाएंगे। इंस्टेंट 5 मिनट वर्मिसेली बनाने के लिए देखो दोस्तों, मैंने सब्जियां ली है, गाजर, एक प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, एक टमाटर चाहिए होगा, आधा कैप्सिकम काफी होगा, और थोड़े से मटर है। ये आप बोलोगे कि भरत भाई सुबह सुबह कटिंग चॉपिंग भी करेंगे, 5-6 मिनट में कैसे होगा ये? चिंता मत करो दोस्तों, एकदम रफली काटना, मोटा मोटा काटना, मैं तो कह रहा हूँ। तब भी ये सारी चीजें पूरी पक जाएंगी मेरी इस ट्रिक से, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब ये देखो, टमाटर के भी मैंने स्लाइसेस करे, एकदम रफ काटा हुआ है। अब सीधा ही गैस पर चलते हैं। आपने यहाँ पर लेना है एक कढ़ाई या पैन नहीं, सीधा कुकर। कुकर में आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, वर्मिसेली बहुत जल्दी बन जाती है। बस अब यहाँ पर थोड़ा सा घी डालना, लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास। गरम गरम घी में ही मैंने यहाँ पर हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों और थोड़े से कड़ी पत्ता। इनको थोड़ा सिजल करते ही फटाफट से आप यहाँ पर प्याज डाल देना, गाजर डाल देना, कैप्सिकम, मटर सब डाल देना दोस्तों। और आपको लग रहा हो कि भरत भाई इसमें बहुत ज्यादा कुकिंग करनी पड़ेगी, भुनना भी तो होता है। 1 मिनट आपने भुनना है, सीरियसली दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट। इसमें आप बीच में हरी मिर्चें भी डाल देना और बस भुनना। प्याज का कलर अपने आप ही हाई फ्लेम पर बहुत जल्दी थोड़ा बदलने लग जाता है। आप यहाँ पर मसाले डालना, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच धनिया के साथ साथ मैंने गरम मसाला भी डाला है थोड़ा सा। और इन सब चीजों के ऊपर टमाटर डाल के मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। टमाटर को भी आपने यहाँ पर 1 मिनट ही भुनना है, सिर्फ कच्चापन दूर करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। अब आप यहाँ पर पानी डाल देना। हाँ, लेकिन पानी का रेशियो सही से नापना। 1 कप वर्मिसेली के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी डाला है। जैसे ही पानी बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद ही आप यहाँ पर वर्मिसेली डालना। ये दोस्तों रोस्टेड वर्मिसेली है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भुनने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप अनरोस्टेड ले रहे हो तो पहले आपको उसको भुनना पड़ेगा। वर्मिसेली को अच्छे से सारी चीजों के साथ मिलाना है। ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 सीटी देनी है। और अब पता है कुकिंग कहाँ पर होगी? 1 सीटी के बाद जब आप गैस बंद करोगे ना, आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। और इस टाइम में आप अपना सारा काम कर सकते हो। बच्चों को रेडी करना, खुद रेडी होना, सुबह के सारे काम खत्म करना। क्योंकि जब ये पूरी तरीके से ठंडा होगा तो वर्मिसेली पूरी पक जाएगी। ये देखो आप, एकदम खिली खिली वर्मिसेली है। और तो और बेस्ट पार्ट जो मुझे इस रेसिपी का लगता है कि जो ये सब्जियां है ना, ये सब्जियां भी इतनी नरम हो जाती हैं कि आराम से मुंह में जाके घुल जाती है। बच्चे भी इसे बहुत शौक से खा लेते हैं।
अब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम इंस्टेंट डोसा या चीला, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बहुत हेल्दी। इसको बनाने के लिए मैंने सीधा ही मिक्सर ग्राइंडर लिया है। अब आप भी बोलोगे कि बैटर बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर, मगर क्यों? यदि आप देखते जाओ दोस्तों, इसी में ही आप डालना 1 कप बेसन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैंने हींग डाली है और इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्पीनेस इससे ही आएगी। 1 कप आपने पानी डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना। पहले थोड़ा डालना, मिक्सी को एकदम लो स्पीड पे आराम से चलाना ताकि लम्स या गुठली बिल्कुल भी कुछ ना आए। लो स्पीड पे एक बार बैटर सेट हो जाए, इसमें बाकी बचा हुआ पानी डाल देना और अब हाई स्पीड पे थोड़ी देर तक चलाना, लगभग 1 मिनट लगातार। और फिर जब मिक्सी खोलोगे तो ये देखो, एकदम फ्लफी बैटर, कोई बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर की जरूरत नहीं, 0 मेहनत, इंस्टेंटली रेडी। इसको 5 मिनट आपने रेस्ट करना है, याद रखना। इन 5 मिनट में सब्जियां भी काट सकते हो आप आराम से। प्याज मैंने लिया है एक पूरा, 1 टमाटर है, आधी शिमला मिर्च के साथ साथ 2-3 हरी मिर्चें डाल देना। 1 चम्मच नमक के साथ मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला। बस दोस्तों, ज्यादा चीजें मत डालना, एकदम सिंपल ही इसको रखना, क्योंकि इसके ऊपर जो हम डालेंगे ना, उससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है। ध्यान रखना, जो आपका तवा है वो बहुत गर्म ना हो, गर्म हो लेकिन एकदम पाइपिंग हॉट ना हो, नहीं तो आपका जो ये चीला है ये चिपकता नहीं है और इवनली कुक नहीं होता। आपने बस बैटर को डालकर इसको अच्छे से फैलाना है हल्के हाथ से, और फिर घी लगाकर अच्छे से फैलाकर सारी सब्जियां डालना। सब्जियां डालकर प्रेस जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर छोटे छोटे एयर बबल्स बने भी, वो सारे आप आराम से गायब कर पाओ। और मैं तो इसके ऊपर पनीर जरूर डालता हूँ भर के, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा पसंद आता है उनको चीज। तो अगर टिफिन में डाल रहे हो तो चीज तो जरूर डालना, प्रोसेस चीज मैंने डाली है। फ्रेश धनिया को ड्रिजल करके एकदम लो फ्लेम पर आपने पकाना है, और ये ऑटोमेटिकली क्रिस्पी भी हो जाएगा और अपने आप उठने भी लग जाएगा। ये देखो आप, एकदम इंस्टेंट है ना ये डोसा। मतलब आप खुद ही बताओ, बेसन से ऐसा डोसा आपने भी सोचा नहीं होगा। हाई इन प्रोटीन और एकदम हेल्दी। टिफिन में अगर आप दोगे ना बच्चों को, तो उनको मेरे बच्चों की तरह बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक आप यहाँ पर प्याज लेना, उसको एकदम मोटा मोटा काटना, कोई फाइन चॉपिंग नहीं करनी। 2-3 लहसुन की कलियों को मैंने फाइनली चॉप किया है। और अब सीधा कुकर लिया है। कुकर में आपने थोड़ा सा तेल डालना है और गरम गरम तेल में ही आप यहाँ पर लहसुन डालना, हल्का सा रोस्ट करना 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर यहाँ पर प्याज डाल देना। जब तक ये प्याज की कुकिंग होगी, इसका कलर बदलेगा, पूरा कुक होगा, 2-3 मिनट लगेंगे उसमें। उस 2-3 मिनट में आप आराम से टमाटर काट सकते हो। 2 टमाटर मैंने लिया है और इनको एकदम रफली चॉप कर दिया है, क्योंकि सारा वैसे ही गल जाएगा, तो मोटा मोटा ही काटना दोस्तों। अब ये देखो, इतनी देर में प्याज का कलर भी एकदम चेंज हो चुका है, पिंक से वाइटिश हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पर टमाटर डालने हैं। टमाटर आया है तो नमक डालना, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, और काली मिर्च मैंने डाली है। टमाटरों को थोड़ा सा भुनना पड़ेगा, इसमें आपको 2-3 मिनट लगेंगे, तो थोड़ा पानी डालना ताकि टमाटर जले बिल्कुल भी ना, और ढक्कन लगा देना और 2-3 मिनट इसको छोड़ देना। इतनी देर में आप बाकी सब्जियां काट के रेडी कर सकते हो। गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न, ये मैंने यहाँ पर डाला है। आपके टमाटर थोड़े जामी से हो जाएंगे तो ही आप यहाँ पर गाजर, कॉर्न, शिमला मिर्च डाल देना, और इनको भी सिर्फ 30 सेकेंड्स पकाना है, ज्यादा देर नहीं पकाना। इसी टाइम पर आप पिज्जा वाली सीजनिंग और चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए। और मैंने तो टमाटो केचप भी डाली है, थोड़ा सा टैंगी स्वीट सा टेस्ट भी आए। बस 30 सेकेंड्स आपने इन सब्जियों को रोस्ट करना है। और अब मैक्रोनी डालनी है। मैंने देखो 200 ग्राम मैक्रोनी ली है, और इसको एक बार पानी से रिंस कर देता हूँ मैं, ताकि गंदगी भी बिल्कुल ना रहे और हमारी मैक्रोनी एकदम खिली खिली बने, एकदम हाइड्रेट हो जाए। याद रखना, डालने से जस्ट पहले ही पानी से रिंस करना, ताकि एकदम साफ हो मैक्रोनी। अब आपने यहाँ पर 2 कप मैक्रोनी के लिए 2 कप ही पानी डालना है। नमक डालना है मैक्रोनी के लिए, और ताकि ये खिली खिली बने, थोड़ा सा आप तेल डाल देना। इसको अच्छे से मिलाना और ढक्कन लगा के आपने सिर्फ 1 सीटी लेनी है। दैट्स इट दोस्तों। हाई फ्लेम पर 1 सीटी काफ़ी होगी, 2 सीटी में ये पूरा भत हो जाता है, याद रखना। तो ये स्टेप के बाद आप आराम से जा सकते हो, रेडी हो सकते हो। इतने प्रेशर में मैक्रोनी पूरी पक जाती है और अंदर जो सब्जियां हैं वो पूरी गल जाती है। मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ। जब कुकर पूरा ठंडा हो जाएगा तो मैक्रोनी एकदम सेट होगी। ये देखो आप, खिली खिली,
एकदम परफेक्ट। ढक्कन तभी खोलना है जब कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए, उससे पहले मत करना। अब बताओ, आप भी खुश, सुबह सुबह काम भी आसान हो गया और बच्चे भी खुश कि उनको टिफिन में मैक्रोनी मिल जाएगी। सुबह सुबह अब पुलाव कौन बनाएगा? चावल इतनी जल्दी तो बनते ही नहीं है, आप ये सोच रहे हो? तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, चावलों में बस एक ही मेहनत का काम होता है, चावलों को धोना। 1 कप मैंने चावल लिए है और इनको 2-3 बार अच्छे से धोकर 5 मिनट के लिए भिगोया है। ज़्यादा देर भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी ये एकदम बढ़िया बन जाते हैं। मैंने हाई प्रोटीन बनाने के लिए न्यूट्री का यूज़ किया है। हाँ, लेकिन मुझे पता है आप बोलोगे कि भरत भाई आप तो न्यूट्री को भिगाओगे। अरे नहीं दोस्तों, इसको बस अच्छे से साफ करूंगा मैं। गंदगी नहीं रहनी चाहिए, खाना जल्दी बनाना है लेकिन एकदम साफ होना चाहिए ना। तो साफ करके आप सारा पानी ड्रेन आउट करके रख देना और सीधा ही कुकर में आप डालना 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी के साथ साथ थोड़े से खड़े मसाले, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग, काली मिर्च के साथ साथ इलायची ली है मैंने, 1 छोटी सी दालचीनी और तेज पत्ता। जैसे ही ये मसाले थोड़े रोस्ट हो तो मोटे मोटे कटे हुए प्याज डाल देना। 1 प्याज ही काफ़ी होगा और इस प्याज को भी दोस्तों अगेन भुनना नहीं है आपने, सिर्फ आपने 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है, कच्चापन दूर करने के लिए। ये देखो, ये अपने आप ही अपनी स्वीटनेस भी दे देगा और बढ़िया फ्लेवर देगा। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट के साथ ही 1 टमाटर को रफली चॉप करके डालना। 2 हरी मिर्चें मैंने डाली है, अगर आप खाते हो तो आप डालना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये वाला स्टेप है। आप यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, तो आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक डालकर इन सारी चीज़ों को थोड़ा भुना है और सोया डाला है। सोया डालकर आपको सोया को भुनना बहुत ज़रूरी है, इससे ही इसके अंदर फ्लेवर आएगा। नहीं तो जब भी हम कुकर में सोया बनाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, ड्राई आउट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप यहाँ पर 1 मिनट भी भुनोगे ना तो सोया काफ़ी फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगा, आप खुद देखना। 1 कप आप पानी यहाँ पर डाल देना और हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा बॉयल होने देना। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालकर ढक्कन लगा देता हूँ और इसको पूरा का पूरा सेट होने देता हूँ। सोया जब तक फूलेगा नहीं तब तक वो एकदम सही नहीं बनेगा, याद रखना। इस स्टेज पर आप चाहो तो आप मटर भी डाल सकते हो, फ्रोजन मटर है। गाजर मैंने रफली चॉप करके डाली है और तब तक पकाया है जब तक पानी लगभग गायब नहीं हो गया। जब पानी ऐसा हो जाए, ये देखो लगभग गायब है, तो आप यहाँ पर चावल डाल देना भीगे हुए। 1 चम्मच घी के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना और अब चावलों को पकाने के लिए सिर्फ 1 कप पानी डालना है आपने और 1 चम्मच नमक चावलों के लिए। धनिया डालकर आपने ढक्कन लगा के बस सीटियां लगानी है। मैंने तो हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगाई है, बहुत जल्दी आ जाती है। और अगेन आपको ये सब करके किचन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सुबह रेडी भी हो सकते हो। थोड़ा चटपटे से मसालेदार राइस किसे पसंद नहीं आते, और आप खुद देख सकते हो चावल भी खिले खिले बने हैं और बच्चों को अगर आप टिफिन में दोगे तब भी खाने में एकदम अमेजिंग लगेंगे। ये वाला नाश्ता तो मैं उस दिन बनाता हूँ जब घर में ज्यादा सामान होता ही नहीं है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 1 कप बेसन में आप हल्दी डालना, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर के साथ साथ अजवाइन डालना और नमक भी इसी में डालकर धीरे धीरे करके आपने इसका एक बैटर बनाना है। इस बैटर में ही सारा फ्लेवर डालना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने थोड़ा पानी डाला, अच्छे से फेंटा, गुठलियाँ सारी गायब हो गई, फिर मैंने बाकी पानी डाला है और इसका अभी एक बैटर बना लिया। आप देख सकते हो बहुत थिक नहीं है अभी, इसको एकदम सब्जियां डालने के बाद मैं सेट करूंगा, पहले नहीं। अगर आप इसको पहले ही पतला कर दोगे तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेगी ना। सिंपल सब्जियां डाली है मैंने, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, कैप्सिकम के साथ साथ बहुत सारा फ्रेश धनिया। आप इसको मिलाना और इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना। सब्जियां थोड़ा पानी छोड़ेंगी और अगर आपको लगता है कि बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी और डाल सकते हो। बस याद रखना दोस्तों, सही से बनाना है तो बैटर पतला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। मैं तो इसमें अपनी घर की ब्रेड ही यूज करता हूँ जो मैं आटे से बनाता हूँ। बाहर की मैदे वाली ब्रेड क्या ही यूज करना जब घर पे आराम से बना ही सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना कि ये ब्रेड फ्रेश नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेश होगी तो ये बिल्कुल बिखर जाएगी बैटर में जाकर। पुरानी ब्रेड होगी तो थोड़ी स्टिफ होती है, इसे फिर डिप करना आसान हो जाता है। इस नाश्ते की मैंने देखा है एक ट्रिक कोई भी नहीं बताता, वो ट्रिक ये है कि इसमें सिर्फ एक साइड आपने सब्जियां लगानी है और एक साइड खाली रखना है। जो आप डिप करके पलटते हो तो जिस साइड सब्जी है उसकी ऑपोजिट साइड आपने नीचे रखनी है घी वाले तवे में।
मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर से थोड़ी सी सब्जियाँ और डाल देना, ताकि एकदम भर के वेजिटेबल्स हो। मैंने जानबूझकर दोस्तों इसमें नॉर्मल तवा यूज़ किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्केव सा होता है, सेंटर से गहरा होता है ना, तो सारा जो घी तेल है वो एक तरफ आ जाता है, जिससे बिल्कुल ये तवा ब्रेड पकोड़े जैसा बनता है। फ्लैट वाले पैन में बनाओगे तो वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। लो फ्लेम पर इसको आराम से पकाना, और फिर जब आप पलटोगे ना, तो अब ये देखो, जिस साइड सब्जियां कम है वो साइड कितनी करारी हो जाती है। बहुत जल्दी ये साइड भी पक जाएगी। आप देखो सब्जियां पूरी सेट हो चुकी है ना। आपने ये नाश्ता तो पहले बनाया होगा, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखना, रिजल्ट में आपको बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि एक साइड एकदम क्रिस्पी होगी और एक साइड सब्जियों से भरी फ्लेवरफुल होगी। आप चाहो तो इसे सुबह सुबह गरम गरम खा सकते हो, या इसको टिफिन में भी दे सकते हो। दोनों ही एकदम बढ़िया आइडिया है। तो हो गया ना आपका काम आसान। मंडे टू सैटरडे सारी रेसिपी सॉर्ट है। और आप पूछोगे संडे को क्या बनाना है? संडे को तो सीधा छोले भटूरे बनाएंगे ना ब्रेकफास्ट ना लंच, सीधा ब्रंच।